हाय फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस। हमने बताया था कल इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव सेंटेंस, आज हम बताएंगे इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। सबसे पहले नियम में आपको कम लिखाएंगे। आपका नियम क्या है? नियम पहला मान लीजिए, हमने क्या बोला था? अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो, अगर वाक्य प्रश्न वाचक हो तो वहां पे हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस है। अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो और अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो तो वहां पे हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे और वाक्य आपका एक वचन हो तो वहां पे हम सबसे पहले हैज का प्रयोग करते हैं। फिर हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और फिर हम नॉट का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने क्या लिखा है नियम में, अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो तो वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और वाक्य में सबसे पहले क्या आया हो तो वहां पे हम है इसका प्रयोग करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर हम नॉट का प्रयोग कर देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो तो वहां पे हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और आपका वाक्य एक वचन हो तो वहां पे हम हैज का प्रयोग करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये है आपका। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा है क्या राम खेल चुका है, तो क्या राम खेल चुका है? ये है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले अफर्मेटिव हम बताएंगे, फिर निगेटिव। ये राम क्या है? आपका सब्जेक्ट है। खेल चुका है क्या है? आपका मेन वर्ब है। WH फैमिली, तो राम क्या है? एक वचन है यहाँ पे हैज, फिर राम प्लेड PLAYED प्लेड, ये है आपका। अब इसे हम निगेटिव में बनाना है तो क्या करेंगे हम? क्या राम नहीं खेल चुका है? क्या राम नहीं खेल चुका है? अब यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहले WH फैमिली, राम सब्जेक्ट, नहीं निगेटिव, खेल चुका है क्या? आपका मेन वर्ब है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए इसमें क्या लिखा है? क्या राम नहीं खेल चुका है। हमने अभी अफर्मेटिव बताया था। तो सबसे पहले देखिए क्या है आपका, राम आपका एक वचन है, इसलिए यहाँ पे आपका क्या है, फिर राम, फिर हमने नियम में क्या लिखा था, अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो और वाक्य में
सबसे पहले क्या आया हो, तो वहां पे हम हैज का प्रयोग करते हैं, फिर हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर हम नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर यहाँ पे नॉट, ठीक है, फिर प्लेड, PLAYED प्लेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हैज आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे राम सब्जेक्ट है, नॉट क्या है, निगेटिव है, और प्लेड क्या है आपका, मेन वर्ब है। समझ में आया इतना। अब यहाँ पे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए क्या क्या राम बाजार नहीं जा चुका है, तो यहाँ पे देखिए क्या आपका है, यहाँ पे WH फैमिली, चाहे इसे बोलो चाहे हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे राम क्या है, सब्जेक्ट है आपका, बाजार क्या है, ऑब्जेक्ट है, और नहीं क्या है, यहाँ पे निगेटिव है, और जा चुका है क्या है आपका, मेन वर्ब। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हैज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ राम आपका क्या है, एक वचन है, इसलिए यहाँ पे हैज, फिर यहाँ क्या, राम, फिर नॉट, फिर गो वेंट गॉन, गॉन टू मार्केट, MARKET। बहुत लोग ऐसे लिखते हैं, हैज राम नॉट गॉन टू द मार्केट। ये भी सही है आपका, चाहे हम ये लिखें चाहे ये लिखें। अब हैज क्या है आपका, सब हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे राम सब्जेक्ट है, नॉट निगेटिव है, यहाँ पे गॉन टू यहाँ पे मेन वर्ब है आपका, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई भी वाक्य दिया होता है, दूसरा नियम क्या है, अगर वाक्य प्रश्न वाचक हो तो, और वाक्य आपका, और वाक्य बहुवचन हो तो वहां पे हम, इसमें क्या लिखा है, अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो तो और वाक्य बहुवचन हो तो वहां पे हम हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो और वाक्य में सबसे पहले, वाक्य में सबसे पहले क्या आया हो तो वहां पे हम हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, और फिर हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, मान लीजिए अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो तो और वाक्य बहुवचन हो तो वहां पे हम हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, फिर हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका वाक्य बहुवचन हो तो आप क्या करेंगे, हैज का प्रयोग नहीं करेंगे, हम यहाँ पे केवल हैव का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हैज का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे हम केवल हैव का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने कहा क्या, हम बाजार जा चुके हैं,
तो ये देखिए आपका अफर्मेटिव है। तो क्या हम बाजार जा चुके हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, हैव, फिर बी गॉन टू मार्केट, MARKET, मार्केट। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, अब इसे हम निगेटिव में बनाएंगे, तो क्या हम नहीं जा चुके हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे हैव, फिर लिखेंगे बी, फिर लिखेंगे नॉट, फिर गॉन टू मार्केट, MARKET, ये है आपका। अब यहाँ कोई पूछता है क्या है आपका, तो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, बी सब्जेक्ट है यहाँ पे, नॉट क्या है नेगेटिव है, और गॉन टू क्या है आपका मेन वर्ब है, ये क्या है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हेल्पिंग सहायक क्रिया, सब्जेक्ट कर्ता, नकारात्मक, मुख्य क्रिया, कर्म। ठीक है, इतना समझ में आ गया है सबको। एक बार फिर से देख लो क्या होता है। अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो तो और वाक्य में वाक्य आपका बहुवचन हो तो वहाँ पे सबसे पहले हम हैव का प्रयोग करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर हम नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये हुआ आपका। अब यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है राम क्या हम बाजार जा चुके हैं, तो ये आपका क्या है, इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले हैव आया है, क्योंकि यहाँ पे बहुवचन है हम, इसलिए यहाँ पे हम हैव का प्रयोग किए हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, पहले हेल्पिंग वर्ब हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नहीं क्या है नेगेटिव है, फिर गॉन टू क्या है मेन वर्ब है, ये आप क्या है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इतना समझ में आ चुका। इसमें क्या लिखा है, क्या हम नहीं खा चुके हैं। तो सबसे पहले क्या है, मान लीजिए क्या की इंग्लिश क्या है, जैसे मान लीजिए इसमें सबसे पहले क्या होगा हेल्पिंग वर्ब, तो हम क्या है आपका एक वचन है कि बहुवचन है, मंजीत हम एक वचन है कि बहुवचन है, एक वचन, बहुवचन है यहाँ पे, ये एक है ना, नहीं हम केवल हाँ, हम IBU दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये क्या है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, तो इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले होगा हैव, फिर बी, फिर नॉट, ईटन, EATEN, ईटन, हैव बी नॉट ईटन, ये है आपका। हैव क्या है आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट ये है, नॉट क्या है नेगेटिव है, और ईटन क्या है आपका मेन वर्ब है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, समझ में आ भैया, ये है आपका। अब मान लीजिए इसमें क्या है, अगर मान लीजिए क्या हमने खाना खा लिया है, तो यहाँ क्या है, क्या आपका क्या है हेल्पिंग वर्ब, चाहे बोलो चाहे इसे WH फैमिली, हमने क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है खाना, क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, खा लिया है क्या है आपका मेन वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या होगा, सबसे पहले हैव, ठीक है हैव, फिर यहाँ पे बी, फिर यहाँ क्या होगा ईटन, EAT, ईटन द फूड, ये है आपका, समझ में आ भैया। अब यहाँ पे जैसे इसे निगेटिव में बनाना है तो क्या करेंगे हम, क्या हमने खाना नहीं, क्या हमने खाना नहीं खा लिया है, क्या हमने खाना नहीं खा लिया है। तो सबसे पहले हैव, फिर बी, फिर नॉट, ईटन, EATEN, ईटन द फूड, ये है आपका, समझ में आया इतना।